पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर में अंदरून शहर जाने वाले और दूसरे अजला जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ है। बैनुल अजलाई किराया 80 से 100 रुपए बढ़ गया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उलूबा इब्राहिम। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी वाक़ई हुई है, ताहम अब भी किरायों में इजाफा बदस्तूर बरकरार है। हम किरायों की बात करें तो जो अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट चलती है उनके किरायों में 50 से 60 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट होती है उनके किरायों में 80 से 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर वो अफराद हो रहे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं। खसूसन तुलबा और मुलाजमीन को इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। पहले 200 के लोग किराए पे आ जाते थे, अभी इन लोगों ने किराया 300 तक बढ़ा दिया। गरीब लोग किधर जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे, ना इन बेचारों के लिए रोजगार है। शहरियों का कहना है कि जब तक पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ साथ किरायों में कमी वाकई नहीं होगी तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की बेलगाम कीमतों ने आम आदमी से लेकर सयाहत और तिजारत तक सबका सफ़र रोक बना दिया है। सारा साल मसरूफ और ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त के लिए मशहूर शाहराह कराकरम पर इस वक्त सन्नाटा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब सफ़र सिर्फ मजबूरी बनकर रह गया है। मुआशी झटका इतना बड़ा है कि ज़िंदगी के हर शोबे पर बुरी तरह असर पड़ा है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, जहां मईशत और रोज़गार का दार मदार सियाहत के शोबे पर था, अब यहां बहार के मौसम में भी रौनकें मादूम हो चुकी हैं। गरीब ने पिसना ही पिसना है। यानी ये लोग इन्होंने जो है ना, मैं वो भी बात कर रहा था कि ईरान में शायद इतने शहीद नहीं हो रहे जितने अब यहाँ पे जो महंगाई से हम जो शहीद होंगे आम आवाम जो है। तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं ये किस करवट मुँह बैठेगा, ये इनका क्या प्लान है गवर्नमेंट आप पाकिस्तान का। ये हुकूमत किस तरह आवाम को किस तरफ लेके जा रही है, इनके पास न कोई विजन है, न इनके पास कोई सिस्टम है मुल्क को चलाने का। ये तो लोगों को तबाह कर रही है। जंग ईरान में और इसराइल के बीच में वार वहाँ पे हो रही है और ये एटम बम पाकिस्तान में गिरा रहे हैं। ये आवाम के साथ नाइंसाफी है। शाहराह कराकुरम गवाह है कि महंगाई ने सफ़र को बेहद मुश्किल बना दिया है। चंद मोटरसाइकिलों और इक्का दुक्का गाड़ियों के सिवा तमाम ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियाँ सड़कों से गायब हो चुकी हैं। होटल, दुकानें, फिलिंग स्टेशन सब खाली हैं। पहले लोग ज़्यादा आते थे तेल डालने के लिए, अभी मतलब लोग आ ही नहीं रहे। देख रहे हो आप लोग, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा बाहर चलना बहुत मुश्किल हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के शोबे को मुआशी बदहाली के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए फौरी और तरजीही बुनियादों पर रिलीफ पैकेज वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना ये सुनसान शाहराहें और वीरान सड़कें सिर्फ महंगाई की दास्तान ही नहीं बल्कि मईशत की तबाही की कहानी भी सुनाती रहेंगी। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़ गिलगित। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। इंतजामिया हुकूमती अहकामात के बावजूद किरायों में कमी लाने में नाकाम है। मजीद बता रहे हैं जोदत नदीम। जी, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद से मुल्तान के लारी अड्डे पे भी जो टिकट्स की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और मुल्तान से जनूबी पंजाब भर के लिए जो लोग हैं वो यहाँ मेन हब से जाते हैं और मुल्तान में ही आके जो लोग काम करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनका यहाँ से बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त जो है वो जारी रहती है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद से स्पेशली जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद से कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। मैं शाज माल जा रहा हूँ, पहले तकरीबन 350 रुपये किराया था, अब 500 रुपये। हम मजबूरी से कम तर में बैठा लेते हैं, लेकिन सवारी परेशान है। गड्डियों वाले जैसे डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा होता है, किराया बढ़ा देते हैं। मुल्तान में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानिब से भी 12% इंक्रीज़ का लीगल एक रेट लिस्ट जो है वो शाये भी की गई है, लेकिन हमने जब लारी अड्डे में पूरे में विज़िट किया है तो उस रेट पर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां जिंदगी का हर तबका मुतासिर हुआ है, वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले मोटरसाइकिल सवार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे ने इन राइडर्स के लिए रोजगार को एक चैलेंज बना दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। होटलों और फूड पॉइंट से खाना ग्राहकों तक पहुंचाने वाले इन मोटरसाइकिल सवारों को हर ऑर्डर की इवज मखसूस रकम मिलती है,
जिस के बदले ये अपना मोटरसाइकिल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 रुपए के इजाफे ने इनकी बचत को शदीद धचका पहुंचाया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। फूड राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत के साथ फी लीटर ऑर्डर्स की डिलीवरी कम होने से इन्हें शदीद माली बहरान का सामना है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। गो के हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए माहाना बुनियादों पर 20 लीटर पेट्रोल रायती नरखों पर देने का ऐलान किया गया है। ताहम ऑनलाइन फूड राइडर्स चाहते हैं कि इन्हें फौरी और ज़्यादा रायत फराहम की जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी रूट्स पर किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। बस स्टैंड वीरान और मुसाफिर खुसूसन तलबा परेशान हैं। मज़ीद बता रहे हैं बहावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, ईरान जंग के बाद हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत खसूसन डीजल की कीमत में किए गए बड़े इजाफे के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हुई है। मैं इस वक्त बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड और एसी कोचेस के अड्डे पर मौजूद हूँ। ये अड्डे जो है जो कभी पुररौनक होते थे वो वीरान नज़र आते हैं। अड्डों पर मौजूद मुसाफिरों का कहना ये है कि डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है तो किरायों में भी 30 से 40% इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो मुतासर हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो तालिब इल्म है, क्योंकि उन्होंने अपने आबाई इलाकों में जाना होता है और वापसी तालीम के लिए फिर बहावलपुर आना होता है। यहाँ पे किराए वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो गया। हम इधर स्टूडेंट हैं, हम ये इधर मैनेज नहीं कर सकते इतना किराया।